बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ, मटन टिक्का पिज़्ज़ा रेसिपी, जिनके पास ओवन नहीं है और वो सिंपल पैन में तैयार करना चाहते हैं। बहुत आसान है और बहुत मज़े का तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे पैन में ये पिज़्ज़ा कैसे तैयार हुआ। सबसे पहले सिंपल गिलास रखना है और उसमें नीम गर्म पानी डाल देना है, हाफ कप के करीब। अब इसमें नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून और अब इन तीनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे बंद जगह पर रख देना है जहाँ से बिल्कुल हवा ना गुजरे, 5 मिनट के लिए। अब एक अलग बाउल लेना है और इसमें मेजरमेंट कप से 2 कप मैदा डाल देना है। अब इसमें एक अंडा डाल देना है, छोटे साइज का। अगर छोटे साइज का है तो 1 डालना है, अगर बड़े साइज का है तो हाफ डालना है। ठीक है, ये डाल दिया। ऑलिव ऑयल 1.5 टेबलस्पून और इसके अलावा इसमें दही भी डालनी है 1 टेबलस्पून के करीब। अब इसे मिक्स कर लिए। 1.5 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मत ऐड करें। और ये देखें, ईस्ट के पानी को रखे हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और अब इस डो को गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अब इसे 4 से 5 मिनट तक गूंद लेना है। मैंने डो को ये देखें 5 मिनट तक गूंद लिया। इस तरह से ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हल्का सा जैतून का तेल डाल देना, थोड़ा सा ऑयल लगाकर। अब इसे कवर करके और आधे घंटे के लिए रख देना। अब इसे बिल्कुल बंद जगह पर रख देना आधे घंटे के लिए। अब सबसे पहले आपको मटन का बता दूं कि मैंने 150 ग्राम मटन लिया है और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इतने इतने। और इन्हें वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसमें से जो ब्लड होता है वो और पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इसे प्लेट में डाल देना है। नमक 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, मीट टेंडराइजर 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून या तंदूरी मसाला, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डाल लें। विनेगर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, वन टेबलस्पून मैंने दही डाल दी है और 1 टीस्पून के करीब लहसुन चॉप किया हुआ ये डाल देना है। अब मटन को मैंने बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर लिया। अब इसे कवर करके और 1 घंटे के लिए रख देना है। अब इसे मैंने क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया। अब इसे 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद इसे कुक करना है। अब फ्लेम पर मैंने पैन रखे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देना है।
मटन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो टाइम हो चुका है। अब ये इसमें डाल देना है। अब मटन के कलर को चेंज होने तक इसमें पकने देना। अब मटन को इसमें मैंने 4 से 5 मिनट तक भून लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि ये मटन है ना, तो इसको अच्छी तरह से गलाना है ताकि पिज्जे में ये बहुत टेस्टी लगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके पकने देना है। अब इसे पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये मटन बहुत अच्छा सा गल चुका है, क्योंकि इसे मीट टेंडराइजर लगाया था तो इसलिए ये जल्दी गल चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कोयले का धुआं दे देना है। कोयले को मैंने आग पर अच्छी तरह से जला लिया है। अब मटन के सेंटर में जगह बना लेनी है और इसमें एल्युमिनियम बाउल रख लेना है और इसमें जलता हुआ कोयला रख देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर अब इसे कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही धुआं देना है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे धुआं दे दिया है। अब इसे निकाल देना है कोयले को। अब ये बहुत जबरदस्त मटन टिक्का तैयार हो चुका है। अब इसे कवर करके साइड पर रख देना है। डो को रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत जबरदस्त तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इस तरह कर देना ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए। अब इसका ना पेड़ा तैयार कर लेना है। इस तरह अब इसे बेल लेना है। अब मैंने इसे बेल लिया है। अब यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा ट्रे दिखा दूं कि पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने ये ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसका इस तरह से साइज ले लेना कि इतना है। ठीक है, अब ये सेम साइज है। फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद किनारों से मैंने इस तरह कर दिया। पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टमाटो केचप भी लगा सकते हैं और ये चिली सॉस भी लगा सकते हैं। मैं चिली सॉस का आज इस्तेमाल कर रही हूँ पिज़्ज़े में। अब मैं ये स्लाइस चीज इसमें इस्तेमाल करूंगी इस तरह से। मोज़रेला चेडर चीज के साथ मैंने काफी पिज़्ज़े बना लिए हैं, इसलिए आज मैं आपको स्लाइस चीज में बना के दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर मटन टिक्का
और ये मसाला भी ऊपर डाल देना है, वेस्ट नहीं करना। अब ये मैंने कैप्सिकम लिया और इसको इस तरह से काट लिया, ये रख देनी है। अब ये टमाटर, इनको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया, ये लगा देना है। और अब ये ऑलिव्स लिए हैं, ये इस पे लगा देने हैं। अब इसके ऊपर ये रोजमेरी डाल देनी है 1 पिंच के करीब। अगर आपको टेस्ट इसका पसंद है तो आप इस पे ऐड करें, वरना नहीं। और इसके ऊपर इस तरह से कुटी लाल मिर्च, अब इसे हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल देना है इस तरह से, और इसके किनारों को भी इस तरह से ऑलिव ऑयल लगा लेना है। इस तरह से ये खुश्क नहीं बनेगा। फ्लेम पर मैंने बड़ा सारा पैन लिया है और ये इस तरह का स्टैंड, सेंटर में ये स्टैंड रख देना है और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देना है। 10 मिनट्स हो चुके हैं इसे प्रीहीट होते हुए। अब इसका ये उतार लेना है और इसमें पिज्जा रख देना है। अब इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक बेक होने देना है मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अब इसे थोड़ा निकालना मुश्किल है क्योंकि बहुत गर्म है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखिए, नीचे से भी देख लें। और ये देखें डो कितनी ज़बरदस्त इसमें बेक हुई है। आप घर पर इसी तरह से पतीले में पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर ओवन नहीं है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।